महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का संघर्ष नहीं था, यह भावनाओं, संबंधों, अहंकार और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कुरुक्षेत्र में रणभेरी बजने से ठीक एक दिन पहले का समय सबसे अधिक संवेदनशील था। चारों ओर तनाव था, भविष्य अनिश्चित था और हर पात्र के मन में कोई न कोई द्वंद्व चल रहा था। उसी रात एक ऐसा संवाद हुआ जो बहुत कम कहा जाता है, बहुत कम सुना जाता है, लेकिन उसका महत्व अत्यंत गहरा है। यह संवाद था माता कुंती और दुर्योधन के बीच। एक माता जो 5 पांडवों की जननी थी और एक राजा जो 100 कौरवों का नेता था। यह संवाद युद्ध को रोकने का अंतिम प्रयास भी था और मनुष्य के भीतर छिपे सत्य को उजागर करने का क्षण भी। कुरुक्षेत्र से कुछ दूर हस्तिनापुर के शिविर में रात को सन्नाटा था। मसालों की हल्की रोशनी में दुर्योधन अपने विचारों में डूबा बैठा था। तभी सूचना मिली कि माता कुंती उससे मिलने आई है। दुर्योधन क्षण भर चौंका। वह जानता था कि कुंती केवल पांडवों की माता नहीं बल्कि पूरे कुरु वंश की आदरणीय माता है। उसने आदर पूर्वक कुंती का स्वागत किया और उन्हें आसन दिया। कुंती का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहरा दुख भी छिपा हुआ था। उन्होंने दुर्योधन की ओर देखा और कोमल स्वर में कहा, दुर्योधन, आज मैं एक माता बनकर आई हूँ, किसी पक्ष की प्रतिनिधि बनकर नहीं। युद्ध से पहले की यह अंतिम रात है और मेरा हृदय भय से भरा है। दुर्योधन ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, आप पूजनीय हैं। आपके शब्द मेरे लिए आदेश सम्मान है। आप जो कहना चाहें निसंकोच कहें। कुंती ने गहरी सांस ली और बोली, दुर्योधन, क्या तुम जानते हो कि युद्ध का अर्थ क्या होता है? यह केवल जीत या हार नहीं होता, यह माताओं की गोद उजड़ने का नाम है, यह पत्नियों के सुहाग के मिटने का नाम है, यह वंश के नाश का मार्ग है। मैं पांडवों की माता हूँ और कौरव भी मेरे अपने ही रक्त हैं। दुर्योधन का स्वर थोड़ा कठोर हो गया। उसने कहा, माता, मैं सब जानता हूँ, लेकिन अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं है। पांडवों ने मुझसे मेरा राज्य छीनना चाहा, मैंने केवल अपना अधिकार मांगा है। कुंती ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोली, अधिकार और अहंकार में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। पुत्र, जो अधिकार धर्म से मिलता है वह शांति देता है और जो अहंकार से पैदा होता है वह विनाश लाता है। क्या तुमने कभी स्वयं से पूछा है कि तुम्हारा यह मार्ग धर्म का है या केवल हठ का? दुर्योधन क्षण भर मौन रहा। माता, बचपन से ही मुझे यह सिखाया गया है कि मैं हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी हूँ। पांडवों को जो मिला वह मेरे साथ अन्याय था। मैं झुक जाऊं यह संभव नहीं। कुंती की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में पीड़ा है, पर क्या तुम जानते हो कि इस युद्ध में कौन सबसे अधिक हारेगा? वह जो जीतने के बाद भी अपनों को ही खो देगा। तुम सोचते हो कि जीत तुम्हें सुख देगी, लेकिन सिंहासन पर बैठकर जब चारों ओर खालीपन होगा तब क्या तुम्हारा हृदय शांत रहेगा? दुर्योधन ने सिर झुका लिया। उसके भीतर कहीं न कहीं यह सत्य उसे भी चुभ रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, माता, अब बहुत देर हो चुकी है। सेना खड़ी है, शंख बजने को है। यदि मैं पीछे हटा तो मेरा सम्मान नष्ट हो जाएगा। कुंती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, सम्मान वह नहीं होता जो भय या हट से बचाया जाए। सच्चा सम्मान वो है जो धर्म के साथ खड़ा हो। इतिहास तुम्हें विजेता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखेगा जिसने अंतिम क्षण भर में भी युद्ध रोकने का अवसर ठुकरा दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम पांडवों को सब कुछ दे दो। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि रक्तपात रुके। एक माता होने के नाते मैं दोनों पक्षों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। दुर्योधन की आंखों में क्षण भर पश्चाताप की छाया उभरी, लेकिन तुरंत ही वह कठोर हो गया। उसने कहा, माता, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, पर मेरा निर्णय अटल है। कल युद्ध होगा। कुंती ने धीरे से सिर हिलाया। उनके स्वर अपार वेदना थी। उनके स्वर में अपार वेदना थी। तो फिर मुझे इतना ही कहने दो दुर्योधन, जब यह युद्ध समाप्त होगा तब तुम अपने मन से पूछना कि क्या यह सब आवश्यक था। तब तुम अपने आप से पूछना कि क्या यह सब आवश्यक था। उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें जीवन भर चैन से नहीं सोने देगा। वे उठी और जाने लगी। जाते जाते उन्होंने अंतिम बार मुड़कर कहा, मैंने एक माता का कर्तव्य निभाया है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है और उसका फल भी। दुर्योधन उन्हें जाते हुए देखता रहा। उस रात वह देर तक सो नहीं सका। कुंती के शब्द उसके मन में घूमते रहे, लेकिन अगली सुबह अहंकार ने फिर धर्म को दबा दिया और युद्ध आरंभ हो गया। कुंती और दुर्योधन का यह संवाद हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी हार युद्ध में नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय न ले पाने में होती है। यदि दुर्योधन उस एक रात अपने अहंकार को त्याग देता तो महाभारत का इतिहास शायद कुछ और ही होता। यह संवाद आज भी हमें चेतावनी देता है कि शक्ति से नहीं बल्कि विवेक से लिया गया निर्णय ही सच्चा विजय का मार्ग होता है। धन्यवाद।